किया। बालक वृद्ध बिहाई गृह, यानी बच्चे और बूढ़े अयोध्या में रह गए और जितने नौयुवक लोग थे सब राम जी के साथ वन की ओर चल पड़े। अयोध्या से यात्रा शुरू हुई और पहले दिन का निवास स्थान भगवान ने तमसा नदी के किनारे पर किया। रात्रि में जब सभी प्रवासी सो गए तो भगवान ने सुमंत्र जी से कहा कि आप ऐसा रथ चलाएं कि पहियों के चिन्ह इन्हें दिखाई न पड़े, और सुमंत्र जी ने वही किया। सभी प्रवासियों को सोता हुआ छोड़ करके अब भगवान आगे की ओर बढ़ गए। जब तमसा नदी के आगे गए तो कहां पहुंचे? एक नगर है श्रृंगबेरपुर, जहां निषादों के राजा महाराज गुह रहते हैं। आप लोगों ने निषाद राज का नाम सुना होगा, वो श्रृंगबेरपुर के राजा हैं। उन्होंने सुना कि महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम वन की ओर आ रहे हैं। भगवान ने एक रात्रि का विश्राम श्रृंगबेरपुर के बाहर गांव किया, सिंसुपा वृक्ष के नीचे। प्रातः काल हुई, अब राम जी ने आज्ञा ली। मंत्री सुमंत्र जी को कहा कि हे सुमंत्र जी, अब आप अयोध्या लौट जाइए, और सुमंत्र जी लौट गए। अब यहां से जो पहली चौपाई है यहीं से प्रसंग है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। यानी सुमंत्र जी को जबरदस्ती अयोध्या के लिए भेजा कि अब आप घर लौट जाओ, और भगवान गंगा के किनारे पर आ गए। और जहां महाराज केवट को बुला रहे हैं, मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, यहीं से आज की लीला का यह प्रसंग है। मंगल की कामना करते हुए प्रस्तुत है मंगलाचरण, और आज की लीला का यह पहला प्रसंग। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न कैसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरी भक्ति, ये तेरी मुक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो, दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे मैया वो आधी जाओ, आधी जा, ओ आधी जा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भवनु अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन रथ अजेनु बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बुना के बतियाना, कागज तुम्हारो मरमो में जाना। राम सिया राम, सिया राम, मुझे जय राम। राम सिया राम, सिया राम, मुझे जय राम। राम सिया राम, सिया राम, मुझे जय राम।
देख रहे हो लक्ष्मण, आज हम गंगा किनारे आ गए और यहां कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। उस पार जाने में भी हमें विलंब हो रहा है। अब तो किसी न किसी केवट को बुलाया जाए ताकि वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। हमारे साथ में निषाद राज भी आया हुआ था, वो तो केवट को लेने के लिए गया, फिर भी केवट नहीं आया। इसलिए आज हम स्वयं अब केवट को बुला रहे हैं। जाना हमें भी गंगा पारो है, जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। और अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारो है, साथ में सीता मेरी नारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। हमें लग रहा है केवट हमारी आवाज नहीं सुन पा रहा है। अरे ओ केवट भैया, क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को तुम सुन रहे हो तो शीघ्र ही अपनी नाव लेकर के हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। जय गंगा मैया की। अरे भैया एक बार बोलो जय गंगा मैया की। हमें लागत है हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है, क्या करी जाके देखा का परी, दिन भर नाव चलाओ लेकिन बहुत कम यात्री आओ। संध्या का समय है, कौन विशेष यात्री आए हैं। अभी तक केवट को इतने सम्मान से किसी ने नहीं बुलाया जितना आज सम्मान से ये बुला रहे हैं। जरूर कोई विशेष यात्री होंगे। क्या करूं, नाव ले जाऊं कि ना ले जाऊं, पहले यही से पूछ रहा हूं। को अहू भैया, कहाँ के रहे वाले अहू, आपन नाम का है भैया?
कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। केवल भैया आज बड़ी दूर से परिचय पूछ रहे हो तुम हमारा, हमारे पास में आ जाओ, हम अपना पूर्ण परिचय यहीं बताएंगे। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाव मंगाते हैं, राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। आज आप केवट को इतने सम्मान से बुला रहे हैं, आज तक केवट को इतने सम्मान से किसी ने नहीं बुलाया। अरे जो भी आता था तो हमसे सीधे नाम आता था, अरे उरे केवट, ऐसी वैसी बातें भी क्या, ऐसी वैसी बातें भी क्या, जो हमें बुलाते हो, आवाजो आवाजो लगाते हो, आवाजो लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाव मंगाते हैं, राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। जय गंगा मैया की। ठहरा महाराज, ठहरा, रुका महाराज, रुका, मैं अभी आवत हूँ, रुका, क्या करी, नाव नहीं ले जा, मैं स्वयं जा रहा हूँ। आप भैया बुलाए रहा हो महाराज। क्या तुम ही केवट हो? जी हाँ, हम ही के बाटे हैं। तो हमने ही तुम्हें बुलाया है। कहे खातिर आए बुलाए रहा हो महाराज? बस जो तुम्हारा कार्य है और यहाँ रह करके जो तुम करते हो वही हमारा भी कार्य है। अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। कहाँ के रहे वाले हो? ये सब पूछने की क्या आवश्यकता है केवल? महाराज इसलिए पूछने की आवश्यकता है कि आज तक केवट को इतने सम्मान से कोई नहीं बुलाऊ महाराज है? ना जाने कितने यात्री आए, बहुत से यात्री आए, लेकिन महाराज आप जैसा अभी तक कोनो नहीं आओ। अद्भुत प्रकाश,
सम्मान हमारे लिए। जानू चाहत महाराज कहाँ के रहे वाले हो? सुनो केवट भैया, हमारा पूर्ण परिचय, हम अयोध्या के रहने वाले हैं और महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। अपने ही माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के लड़कुआ हूँ। हाँ, हम वही हैं। अरे ठाकुर जी, जय हो महाराज। हमार दूरई से प्रणाम महाराज, दूरई से प्रणाम। ये क्या कर रहे हो? परिचय पूछने के बाद बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो? तो क्या करें महाराज, तुम्हारे गले लग जाए? अरे बिल्कुल नहीं महाराज, ठाकुर जी ऐसो ना कहो। क्यों? हम तुम्हारे गले नहीं लग सकत। क्यों? काहे? हम महाराज नीच जाति के हैं, तुम बड़े जाति के हो महाराज। तुम महाराज के लड़कुआ, हम निजी जाति के केवट। अगर हमार परछाई अगर को के पड़ जात तो महाराज वह 2 बाल्टी अपने ऊपर ढाल ले है कि केवट की परछाई पड़ गई। यही से महाराज तुम्हारे पास नहीं, हम तुमसे गले नहीं लग सकत। अरे ये सब लोग ये जात पात मानते होंगे केवट, हम ये जात पात नहीं मानते। मेरे लिए तो सब समान हैं। इसलिए एक बिनो करो चाहत महाराज। कुछ कहना चाहते हो? हाँ। क्या? सुन रघुरैया सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो। अरे सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो और मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, मोरी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, मोरी नीची है जात। केवट के पास में हम आए और केवट की नाव को लाने के लिए हम कह रहे हैं, तो केवट ये जात पात का बहाना बना रहा। लेकिन सुनो केवट, ये हम नहीं मानते। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो। सुनो राम जी मोरी विनती सुन लो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, या ये कह दूं तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। और महाराज तुम तो लड़का बड़े घराने के,
रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। केवट भैया, कहो रघुरैया, जो ये तुम बात बता रहे हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं केवट। क्यों महाराज? हमें तो जो प्रेम से बुलाता है हम उसके यहाँ चले जाते हैं, और जो प्रेम से खिलाता है, तुम तो ये जात बता रहे हो, जो हमें प्रेम से खिलाए वो चाहे जिस जाति का हो, हम उसके यहाँ खाते भी है केवल। इसलिए यह बात तुम हमें ना बताओ, और जाकर के अपनी नाव ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो। ठाकुर जी, आप कह रहे हैं मैं आपको गंगा के पार कर दूं और अपनी नौका लेकर के तुम्हारे पास आ जाऊं महाराज? ये तो कभी नहीं हो सकत ना। क्यों? इससे नहीं हो सकत महाराज। हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो है। हमारे बारे में? हाँ, आप ही के बारे में ठाकुर जी। क्या सुना है? हमने यो सुनो है कि तुम अपने पांव एक पत्थर में धर देते हो तो वह पत्थर फट गई, लुगाई बन जात महाराज। अरे और महाराज पत्थर तो कठोर होता है, और कहूँ हमने तुम्हें अपनी नाव में चढ़ाओ और तुमने धरो पांव और वह फट गई, लुगाई बन गई महाराज। तो महाराज के बार तो मर गो। सुना है महाराज, छुआते शिला छुआते शिला, भाई नारी सुहाई, और ये पहानोते न काठो कठिनाई पहानोते। और महाराज चलो यो मान लो, अगर वह लुगाई बन गई हमारी नौका, और महाराज कौन संत ऋषि के साथ अगर भाग गई तो महाराज फिर तो गड़बड़ ही गड़बड़ हो। नाव की नाव चली गई, लुगाई की लुगाई चली गई है, और गांव भरे में बदनामी हुआ कि लेवटा की लुगाई भाग गई है महाराज। तारेनी मुनि घरनी हुई जाई, और बातें परे मोरी नाव उड़ाई, बातों परे। और महाराज अगर नाव चली गई तो महाराज मैं दूसरा धंधा नहीं जानता, सिर्फ यही नाव चला करके अपने परिवार का पेट भरता हूँ। देखो कितना बड़ा परिवार है मेरा, ये सब मेरे लड़के बच्चे बैठे हैं। बहुत बड़ा परिवार है तुम्हारा। देखो महाराज, यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक ये सब मोरो परिवार है महाराज, या मोरे कमाई आए। बस नाव चला चला करके महाराज इनका पेट भरत हो महाराज। अगर नाव चली गई तो फिर क्या हुई? यही प्रेत पाला हूं मैं, सबे परिवार और नहीं जाना हूँ कछु और कबारू, नहीं जाना हूँ महाराज। मैं कोई दूसरा धंधा नहीं जानता, सिर्फ ये नाव चलाना ही मेरा धंधा है। क्यों? मैंने जानो है। और आप हैं भैया मंगल सिंह उबासा जालौन वालों की ओर से ये 21 मुद्राएं श्री राम जी केवट जी के चरणों में। धन्यवाद। केवट भैया, बोलो रघुरैया, ये तुम क्या बता रहे हो? ये संशय कर रहे हो कि मेरे चरणों की रस से
पत्थर नारी बन जाते हैं। बिल्कुल महाराज, कोनो गलत है का? जो ये तुम्हें बताया किसने? महाराज संत ऋषियों को उस पार किया मैंने। मेरी नौका से जाते थे वही चर्चा करते थे महाराज। और जब तुमने संत ऋषियों को गंगा के उस पार कर ही दिया है, तो जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो केवट, और ये संशय और वही ऋषियों के ऊपर करना चाहिए। क्यों? क्यों महाराज? क्योंकि जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? नहीं, वो तो पहले से ही किसी ऋषि की नारी थी। इन ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। फिर यही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। केवट इसमें मेरा क्या है? ये तो सब गुरुओं की कृपा से हो रहा है। वाह महाराज, लेकिन मेरा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए तुम संशय न करो, अपनी नाव ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज आप कहा दो कि वे पत्थर पहले से नारी था। चलो हम मान ले रहे कि पहले से नारी है, तो ठीक है। तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि इसमें पांव छुआ दो, तो तुमने छुआ दो महाराज। अब तो महाराज गुरुजी भी नहीं है भाई। तना मना जौन डर तुम्हें गुरुजी को हतो, अब तो वो नहीं है महाराज। अब तुम कहा तो वो पहले से श्रापित थी, शायद हमारी नौका पहले से श्रापित हो, तब फिर क्या करे है? तो वहां जो मेरे द्वारा कृत किया गया वो अच्छा किया मैंने कि बुरा किया? अच्छा किया महाराज। लेकिन महाराज अगर ये नौका के नारी बना दे तो ये अच्छो ना हो है। क्यों? अरे महाराज मर्जे मोरो परिवार। अरे वहां उसका उद्धार हो गया था केवट। अगर तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप होगा तो इसका भी आज उद्धार हो जाने दो। महाराज ऐसा उद्धार ना करो कि इतने एक को उद्धार करें के चक्कर में तुम कई जनन के मार डालो। आप तो भगवान हैं, आप तो ऐसा कर नहीं सकते। नैया ले आना भैया आप मेरे पास माँ, नैया ले आना भैया आप मेरे पास माँ। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। आज हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं कब से खड़े हैं केवल तोरे घाट में, नैया ले आना हमरे पास में। तो महाराज सुन ले, नैया न लाऊं भगवान तुम्हारे पास में। नैया ऐसे थोड़ी लाए। नैया न लाऊं भगवान तुम्हारे पास माँ। चराने धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। चराने धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। और केवट बोलो ठाकुर जी। माता पिता ने वनवास दिया है, माता पिता ने वनवास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है। वाह महाराज, ब्याज जी, बिल्डिंग जी, तुमने अपनी तो सुना गई भाई। संसार ये संसार ऐसा ही है, अपनी भर बताओ दूसरे की नहीं सुना।
आपने बता दिया अपना कि माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन और 7 वैसिया है। तुम तो महाराज बड़े घर के लड़का हो, बता दी तुम्हारी तो सब कुछ सुन ले, अब हमारे गरीब आदमी की भी सुन ले। लड़का बच्चा मेरे भूखों मरेंगे, चराने प्रभु जी को नाव में पड़ेंगे। अगर आपके चरण नाव में पड़े और वो नारी बन गई तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा महाराज। माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन, विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ, भैया मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ, भैया मेरे भाग्य माँ। नैया न लाऊं भगवे तुमरे पास माँ, नैया न लाऊं भगवे तुमरे पास माँ। चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। केवट, क्या तुम्हें हमारे ऊपर अभी विश्वास नहीं? नहीं महाराज, अगर नहीं है तो एक उपाय और बता रहा हूं। जब तक हम आपके चरण नहीं धुले महाराज और रगड़ रगड़ के धुले, तब तक हम आपके अपनी नाव में नहीं बिठा सकते। ये क्या कह रहे हो तुम इस समय हमें देख रहे हो, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं और तुम तो हमें देख ही रहे हो। हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं। हम ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ कर के आए। अगर केवट भैया मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। बा ठाकुर जी, बड़े आदमी आओ तो चाहे जितो सटकाऊ महाराज और सटकत जाए। क्यों? तुम फेंको, हम लपेटा थे महाराज ना। कितो झूठ बोला तो महाराज। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप अयोध्या से लेकर के यहाँ तक ना जाने कितने कंकड़ पत्थर पर चढ़ करके आए। काहे महाराज झूठ बोला? तुम अयोध्या से महाराज अपने महामंत्री सुमंत्र जी के साथ रथ में आए हो सिंगबेरपुर तक, और सिंगबेरपुर से महाराज यहाँ तक पैदल चल के आए हो। तो सिंगबेरपुर है गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे है रेणुका महाराज। रेणुका है, पत्थरों कंकड़ तो कहीं नहीं दिखा महाराज। और आप हैं श्री कमलापत भैया मुस्कुरा बालों की ओर से 21 मुद्राएं महाराज केवट जी को प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप राम जी को पार कर दीजिए, जो सारे जगत के पार करने वाले हैं। आज आपका सौभाग्य है, उन्हें जरूर पार करिए। तो महाराज अगर सुनो कमलापत भैया, पूरा परिवार तुम्हारी खपड़ी में बिरोरी धरे। केवट भैया, आज जब तुम ये जानते हो कि अयोध्या से हम यहाँ तक रथ में बैठ कर के आए हैं, हाँ महाराज, तब तो नाव के बारे में बिल्कुल न संशय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रथ काहे का है? काठ का। और नाव काहे की है? काठ की। तो जब रथ नारी नहीं बना और तो आप नाव नारी कैसे बन सकती है? बुंदेलखंड नेत्र चिकित्सालय राठ, बुंदेलखंड नेत्र चिकित्सालय राठ आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। अब तो तुमने केवट के फांद दो महाराज। क्यों? आप कह रहे हैं केवट हम रथ में चढ़ कर के आए, रथ काठ का है, नाव भी काठ की है ही। रथ नारी नहीं बना, काठ कैसे बन जाएगा? हाँ महाराज, रथ तो तुम्हारे बाप को आतो, नाव कौन तुम्हारे बाप की यार ना, तो महाराज मोहिया महाराज अपनी चीज की सबको सुरक्षा करा। ये तुम्हारी सोच है,
मेरा इस संसार में कौन नहीं है, मेरा तो सबको ही है। हाँ, सबको ही है महाराज आपका। यही अगर सबको ही है तो महाराज मैं भी आपका हूँ, तो फिर अपनों की बातों मान ली जात। हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। मैं रार मचा रहा हूँ आपसे। आज तुम्हारे पास में आ गए, जैसा भी मन आ रहा है वैसा ही तुम कहते चले जा रहे हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। महाराज आप करे कि मैं नाव ले आऊं आपको पार लगाऊं? बिल्कुल। तो हम गरीब आदमी की सुन ले महाराज। बताओ। ओ राघो तू ऐसी बात ना बताओ। महाराज ये कहे वाली बात थोड़ी है। ओ राघो तू ऐसी बात ना बताओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, तुम्हें अपनी बातन में हमें ना भरमाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। बात मान लो हमारी सिया के भरतार, बात मान लो, बात मान लो हमारी सिया के भरतार, बात मान लो। कहीं मान लो, कहीं मान लो सिया के तुम हो भरतार, कहीं मान लो, कहीं मान लो तुम हो सिया के भरतार, कहीं मान लो। और केवट माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। सूरत सिला भई नारी सुहाई, बाहर तेना काट कठिनाई। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। और केवल बार बार मेरे आज तुम चरण धुलने के लिए कह रहे हो, इसलिए मैं केवल तुमसे यही कह रहा हूं, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। काय महाराज पहुंच गए उतई पहुंच गए। तुम कह रहे पिछले जन्म की बात भूल जाओ, तो सुन लो, पिछले जन्म की तुम याद ना कराओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। ओ राघो तू ऐसी बात ना बताओ, तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें। महाराज सुन ले, एक बात समझ में नहीं आ रही है। हेलो, आप हैं केवट जी? ले लीजिए प्रसाद ले। हाँ, मैया कह रही है कि जल्दी पार करो। देखो यह हमारी अम्मा है और देख ले 20 रुपया दे रही। अब अम्मा थी, अब देखो भैया भी हैं, उनसे भी ले लो। आप हैं भाई देवेंद्र अनुरागी जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, और रामलीला समिति के अध्यक्ष ग्राम इंदरपुरा से श्री बीरू राजपूत जी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में। धन्यवाद। और देखिए ये हमारी भतीजी
प्रथा राजपूत इनक्यावन रुपए दे रही और कह रही चाचू कक्कू ऐसे ना पार उताइयो, बड़े दिन बाद फंसे हैं ये, पांव धुल लियो। यो सुन लियो महाराज, यही से सुन लियो केवट हम आपको उस पार नहीं कर रहा था। बार बार पहले तो केवट ये संशय कर रहा है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और फिर भी मेरे चरण धुलने के लिए कह रहे हो। जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और तुम ये संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, पत्थर से ज्यादा कोमल काठ होता है, बिल्कुल हो तुम्हारा, और काठ से ज्यादा कोमल हो तुम। काठ से ज्यादा कोमल तो आदमी होते हैं महाराज, मैं कोमल है यो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। यह बात तो सही कह रही, अब तो केवट फंस गए भैया। लेकिन राम जी की बात समझ में आ गई ना तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, हाँ। अब तो केवट फंस गो। कहा थे कि अगर केवट तुम्हें संशय है, पत्थर नारी बनत है, पत्थर से तुम्हें लगत कठुआ नारी बन जे, और कठुआ से कोमल हो तुम, हम धुलन लगे तो हम ना नारी बन जाएं। नहीं, तुम्ही ने कहा है कि हे प्रभु पाहन ते न काठ कठनाई। बिल्कुल, काठ माने कठुआ। हाँ, और कठुआ से कोमल तो तुम हो। अब तो राम जी ने फांस दो, अब कहां से निकलू जाए। हाँ महाराज, तुम्हारा ब्याह भाव वो तो देख रहे हो, हमारी जानकी हमारे साथ में है, कहा तुम्हारी ससुराल? मिथिला में है, तुम नहीं जानते हो क्या? मिथिला में मारा तुम्हारा ब्याह भाव टीका भाव हो है, बिल्कुल, भौरी परी हो है, क्यों नहीं? कलेऊ भाव हो है, कहना क्या चाहते हो? पांव पखारे गए हो हैं, यानी कि सब भाव। महाराज तुम्हारा सारो भी आओ हुए पांव पखारन, पैर सबने पखारे हैं? तुम्हारा तुम्हारा सारो का है नहीं नारी बन भाई। अगर सारो बन जातो तब तो केवल सोचता कि भैया वहां सारा इनका साला नाली बन गया था, तो मैं भी ना बन जाऊं। बात तो सही है महाराज, आज तक आपने जड़ को चेतन किया है, जीव के साथ ऐसा कोई कृत्य हुआ नहीं। जड़ को चैतन्य बनाया है आपने, इसलिए महाराज सुन लो, हम तुमसे एक बात कहो चाहत। अभी और कुछ कहना चाहते हो? तो महाराज जब हंसत होता बड़ा अच्छा लगा, काशी तुम्हारी मुस्की बहुत अच्छी है, क्या कहना चाहते हो? बड़ी रहस्यमयी मुस्की हो तुम्हारा तुम्हारी। हाँ। और आदरणीय डॉक्टर श्री मनीष राजपूत जी, बुंदेलखंड नेत्र चिकित्सालय राठ, आपकी ओर से ये 501 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है, और वो भी निवेदन कर रहे हैं कि आखिर पार कर दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपके निवेदन को स्वीकार करूंगा, क्योंकि पैर दुखने लगे गए होंगे। आप तो ठीक है मान लीजिए। महाराज इनके तनक में दुखन लगे, हमारे तो कई जन्म निकल गए, कई जन्म। कितने? कई का 7 जन्म। ये मेरा 7वां जन्म है केवट का। 7 जन्म से मैं इनके इंतजार करे हूँ। ये क्या बता रहे हैं? और देखो ये आ गए हमारे भाई रामलीला कमेटी इंदरपुरा से बीरू भैया जी। बीरू भैया जी ने दे 50 रुपया और कहा थे जब तक पाँव ना धोले तब तक ना उतारे। सुनो महाराज, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है केवट। मैं कहूँ चाहत कछू क्या? अब हमारी तरफ तो देखो, सन्यासी बन के आए तुम। हाँ, महाराज तुम्हारी अम्मा हर जाई। ये क्या कह रहे हैं? आप बड़े हर जाई हैं। हम हरजाई ब्यास जी किसे कहते हैं? देखो, हिंदी साहित्य में हरजाई माने होता है निष्ठुर। निष्ठुर। हाँ, हमा मतलब ये दर्द नहीं समझा, ये आपका व्यंग है। हाँ। तभी तो अम्मा को हरजाई बता रहे हैं। महाराज तुम्हारी अम्मा हरजाई। और ठीक है महाराज, एक बात और तुम्हारी साथ में जो माता जी हैं ये जानकी जी, ये हर जाए। अरे हाँ महाराज, सब हर जाए जो, तब तो हमारी बात नहीं सुनत। गरीब आदमी हम महाराज। अब पूछो कैसे? 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 तुमने कैसे कहा है? बताओ। 3 लोगों को कहा है आपने। हाँ। इनकी माता कौशल्या जी को कि हरजाई है, सीता मैया को भी कहा कि हरजाई है,
और स्वयं राम जी को भी आप कह रहे हो कि ये हर जाई है। सुनिए, मत आप प्रभु हरि हैं, इसको सिद्ध हाँ करिए बिल्कुल हरि हैं, और रामायण से सिद्ध करिए। बिल्कुल। हाँ। देखिए जैसे ये हरि हैं, अब जैसे हमने इनकी माता जी को हरजाई कहा, पहले तो इनको बताइए ये हरजाई कहाँ से है, कहीं वो तो नहीं सोच रहे हो कि जात जात को पाहुने। बिल्कुल जाते जात के जात, इनकी जात अजात है कि सभी जात मिल जात, मतलब जो हर जात में जाए, बस 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 वही है, हर जात में जाने वाला भी हरजाई। हाँ। अब मैंने इन्हें हरजाई कहूं, माता जी के सीता जी के, तो इनको जन्म कहाँ से भाऊ महाराज? हर से। हर से। हाँ। उन्होंने कही चलो बैलवाओ हर ले चलो, खेत जूते के। तो जनक जी और माता सुनैना जी जो जूतती, और महाराज ये पैदा हो गई, ये भी हर जाई हो गई। तो अब इनकी माता जी के कहो, ये सारे संसार के हरि हैं, इनकी माता जी ने इनको जन्म दिया है, तो ये भी हर जाई है। हाँ, हरि को पैदा करने वाला हर जाई है महाराज की नहीं है? तो महाराज सुन लो, तुम ये संत का वेश धारण कर रहे हो, एक बात सुन लो, ज्यादा तुम्हें रार मचाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बैरागी लला, आप बैरागी का वेश धारण करके आए हैं। बैरागी लला, सन्यासी लला, अब चलो जान दो ढला चला। बैरागी लला, सन्यासी लला, चलो जान दो ढला चला। और महाराज जी जी की, महाराज चिच्ची की नहीं, चिच्ची की नहीं, जी जी की, जी यानी कि जो जीव है, जी जी की जानत हो जीना जराओ। आप सारे संसार के हृदय की जानने वाले हैं, जी की जानने वाले हैं, और आप ये भी जानते हैं कि केवट रार मचा रहा है तो क्यों मचा रहा है, फिर भी आप केवट को आदेश नहीं दे रहे। जी जी की जानत हो जीना जरा, जी जी की जानत हो जीना जरा, जल्दी से आओ प्रभु पाँव तो धुला। बैरागी लाला, सन्यासी लाला, चलो जान दो ढला चला। बैरागी लाला, बैरागी लाला, सन्यासी लाला, चलो जान दो ढला चला। और आप हैं बुंदेलखंड नेत्र चिकित्सालय राठ, दादी और कुशवाहा जी की ओर से 51 मुद्राएं, और पुनः देवेंद्र अनुरागी जी आपकी ओर से पुनः 21 मुद्राएं महाराज केवट जी को निवेदन कर रहे हैं, पार कर दीजिए। महाराज यही से आपके जब तक चरण नहीं धुल रहे, जो कह रहे हो वो तो ठीक है केवट, एक बात समझ में नहीं आई, तुम हमारे मरम के बारे में क्या जानते हो? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, और मैं कह रहा हूं कि मेरा मरम कोई नहीं जानता। मेरा मरम मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। फिर तुम तो हमें इस जन्म में पहली बार मिल रहे हो, भला तुम मेरे कौन से मरम को जानते हो? मैं भी जानना चाहता हूं। महाराज आप कह रहे हैं कि आपका भाई भी आपके मरम को नहीं जानता। हाँ, लक्ष्मणऊ यह मरम न जाना, ठीक है, तो मैं आपके मरम को कैसे जानता हूं? तो प्रभु इसका उत्तर हमारे पास नहीं, आपके स्वयं पास है। क्यों क्यों? क्यों? क्योंकि आपके मरम को वही जान सकता है जिसको आप जना सकते हैं। स्वयं जाने जय देहि जनाही, और जानत तुम ही हुई
जाई जानत तुम्हारी। अगर मैंने अपने मरम के बारे में तुम्हें जना दिया हाँ तो फिर तुम मेरे क्यों नहीं हो रहे हो? महाराज के खुआ मैं तुम्हारा ही तो आऊं। तो ये हट जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो? महाराज ये भक्त और भगवान की लड़ाई है। काहे की? प्रेम की। ये प्रेम है? बिल्कुल ये प्रेम है महाराज। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, अब निवारण होगा। मरम की भाषा का, मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मेरे प्रभु जी मेरी बात का, मेरे प्रभु जी मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। शरण प्रभु जी दुलवाना होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। शरण प्रभु जी दुलवाना होगा। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे प्रभु जी मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। शरण प्रभु जी धुलवाना होगा। और केवल कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है। ये तुम कह रहे हो पर मैं क्या कह रहा हूं? मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है। मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मेरे प्रभु जी मेरी बात का, मेरे प्रभु जी मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। शरण प्रभु जी दुलवाना होगा। केवल जितनी भी बातें बता रहे हो इन बातों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि कारण केवल एक हो सकता है। कौन सा महाराज? वह कारण केवल यही है कि तुम इस समय हमें वन की यात्रा में देख रहे हो। तपस्वी का वेश बना करके हम इस वन में आ गए और तुम हमें देख रहे हो कि हमारे पास में उतराई देने के लिए नहीं है कुछ। हमें लग रहा है आज केवल यही सोच करके हट किए चला जा रहा है। हमारी एक भी बात नहीं मान रहा है। ले महाराज क्या कह रहे कि मैं उतराई के लाने या तुमसे लड़ू पड़ू? बिल्कुल यही सोच रहे हो तुम। कैसी बात करत हो प्रभु? अगर आपको ऐसा लग रहा है महाराज मुझे उतराई ना चाहिए, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना हूं। सुनो प्रभु। पति कमल धोई चढ़ाऊ नाऊ, नवनाथ उतराई चहो।
मोहि राम रावुर आन दशरथो सपतो सब साची कहूँ। मैं आपके पिता श्री महाराज दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं कि मुझे उतरा ही नहीं चाहिए। ये क्या? मैंने महाराज दशरथ की सौगंध खाई तो तुमने धनुष बाण तांडव देखो लखनलाल जी के। वो कह रहे हैं कि जल्दी पार करो, नहीं तो एक बाण में तुम्हें पार कर दिया जाएगा। क्या करियो? मारते हो? मार डालो। जाना तो कि के बड्डे राजे के डरे मारो मैं से नहीं सुन लो। यो गंगा को किनारो नो है, यो गंगा को किनारो हुआ, यो क्षीर सागर नो है। तुम आज क्षीर सागर में पिछले जन्म में आप विष्णु के रूप में थे, मैया लक्ष्मी के रूप में थी, और भैया लक्ष्मण शेष नाग के रूप में थे और मैं कछुआ के रूप में था। जब मैं इनके 5 छुअन खिलाने जात तो तुम अपनी रंगबाजी